ये महेश जी पिछली बार आए थे क्या? क्या नाम है उनका? अरे बाद में आप कहाँ गायब हो गए? एक बार मिले ही नहीं, फोन पे भी बात किया तो भूल ही गए थे आपको। वही मुझे लग रहा था इनको देखा हुआ है। वो माता जी की आई थी ना? वो माता जी है ना, वो जरा टेंशन में थोड़ी मिल गया हमें थोड़ी उनको। वो छोटे बच्चे को मतलब वो उनके बेटे का बेटा है, छोटा है, और उनकी बहू मतलब ये में जाती है, टीनेज में उनको देखना पड़ेगा। मैं गाले क्या बैठे अपने जुड़े हो रहे तारीख को हमारे। आप यही सूरत में रहे? पूरा नाम क्या? अमोल भावसार, अमोल भावसार भावसार। हाँ, मराठी मराठी बेसिक में 7 से 2007 से पहले एक ही सेंटर से मीटिंग। जो निर्बंधन है वो नहीं छोड़ पा रहे। अभी ऐसा लगता है माता जी अभी छोड़ नहीं। अरे अभी पॉजिटिविटी है, पूछो आप। हाँ, अच्छे से वाइब्रेशन उनके क्लास में पूरा एकाज होता था। हाँ माता जी, आपका ही नाम कैसे लगा क्लास? बहुत अच्छा। देखो तो तो दोनों गाड़ी के जो दो पहिए है ना, दोनों साथ साथ चलेंगे ना तो गाड़ी अच्छी जाएगी। एक गृहस्थी है प्रवृत्ति मानता है, तो एक पहिए की इच्छा हो रही है कि मैं ईश्वरीय सेवा में और इसमें लगूं, दूसरा पहिया रुक रुक के चलेगा। तो साथ देना है आपको भाई जी का, अच्छी जगह जुड़े हैं आप, साथ देंगे तो बहुत। माता जी भी आज बोला छोटी छोटी बच्चियों को सिखाओ, सीखना पड़ेगा। बोला कॉलेज में जाने वाली बच्चियां कुछ काम की नहीं। ज्ञान भी अजीब है। अभी ये जो बातें मुरली में बोली है ना, अभी एडवांस पार्टी के अंदर ही कुछ विरोध मेरे, वो अभी जो हम क्लासेस डाल रहे हैं ना उसमें से मेरे से पॉइंट छाट के वो भले मुरली की बात है, छाट के उसको लोगों को दिखा रहे कि देखो ये कैसे लोगों को क्या सिखाते हैं और दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने की बातें करते हैं। ये चीजें अभी जो असुरों को राक्षसों को करना है उनको तो कचरा डालना ही डालना है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? बहन जी आइए बैठिए। जैन, हेलो। वो है ना बेटिया बड़ी उसके नाना नानी के साथ गई शाम तक लगेगा। नाव काय तुझं? ठीक है बेटा, किशोर ठीक है, लेना चाहिए हमें। इधर सूरत में? हाँ वही है। भाई जी किराए के घर में रहते थे थोड़ा। 2007 से लेके अभी 2025 चल रहा है, आज भी किराए के मकान में रहते हैं दिल्ली में। मुझे कितने लोगों ने बोला ये ना आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, इसमें तो नया मकान आ जाता था अपना खुद का दिखने में। लेकिन जो लेना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लेना है प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, सिर्फ समझ में आया मुझे रिक्वायरमेंट क्या था, समझ में आया। मेरा क्या कहना था, जो लेना है आबू में ले लो। अभी दूसरी साइड बहुत क्रिटिकल है। अभी किराए में कोई अच्छा मकान देख लो ना बड़ा, जहाँ ओनर भी ज्यादा चिक करने वाला नहीं हो, मैं तो अनुभवी, और जहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, जैसे आप माता जी पूछेंगे थोड़ा अच्छा मकान ले लो, क्योंकि थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट का भी मकान देंगे ना ज्यादा पड़ेगा। अच्छा 1-2 सालों में ऐसी परिस्थिति आएगी, कल जाके माउंट आबू में ही तो शिफ्ट होना है। इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई बात है उसको लेने की नहीं कोई। मकान बनाने के लिए मना क्यों करते हैं, ये बात तो समझते नहीं ना। जरूरत होती है ना, अभी आप गृहस्थी नहीं हो, आपको पता नहीं है। नहीं, जो मकान किराए के बड़े मकान मकान की लेकर बात नहीं बोल रहे,
एक छोटा सा मकान ये अपना हो, क्योंकि शहरों में क्या होता है मतलब मुश्किल होता है इतने रहते अभी जो बात नहीं बोल रहे वो तो कुछ छुट्टी है। बात हो रहा है। ये आपने सभी के लिए है ना, तो अव्वल नंबर जो पार डाली है राहुल के उनके लिए कितना नहीं, उसके लिए ये बोला ना, जब वो शिव समान बन गया तो फिर वो अगरबा बन गया ना, जन्मा बन गया। शिव के जो 32 गुण है वो उसके ऊपर लागू होंगे ना फिर। तो तुरिया पाठधारी बन गया। तुरिया मतलब नॉर्मल जो आत्मा है जैसे, और वो अगरबा कब तक रहेगा बोला, जब तक लक्ष्मी के साथ मिलके राधा कृष्ण जैसे बच्चों की उत्पत्ति नहीं होती है, जन्म नहीं होता है, तब तक वो अगरबा बन के रहेगा। बाद में फिर से उसका चक्र चालू हो जाएगा। ये जो पीरियड है ना उसका, ये अगरबा का पीरियड है। मतलब कब तक 28-36 तो ये बोला कि जब तक लक्ष्मी के साथ प्रवृत्ति में आके राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म नहीं होगा तब तक। ये मुरली का पॉइंट है। ये बहुत एक मुरली में 2020-21 के ये छोटा सा पैराग्राफ आया है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। और ये बात हमने पहले ही बताई थी कि वो शिव समान बन गया तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की क्या दरकार है। और वो पॉइंट हमको मिल गया। एक बार वाणी चल रही थी तो बाबा ने बराबर वो बातें मतलब और घसभाव होगा तो वो वाइब्रेशन से भी वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेगा। लक्ष्य में तो अभी प्रैक्टिकल में तो है ना जिसे है हाँ, तो फिर मिलता इनका तो ये कोई शरीर लेंगे ना, गर्भ द्वारा जन्म लेके नहीं, प्रवेश करके कहा था, हाँ मतलब प्रवेश कराया और फिर लक्ष्मी का इनका मिलन कैसा तो होता भाई है? जी वो तो वाइब्रेशन के आधार पर। तो भाई जी वो जो श्लोक है 11/54 का प्रवेश तुम, तो इस जो इस राम वाली आत्मा के ऊपर लागू होगा, जो जो नया पुण्य शरीर मिलेगा उसके ऊपर लागू होगा, राम वाली उसके ऊपर लागू होगा ना। राम वाली आत्मा शिव समान बन गई। हाँ उस शिव जो है उसके लिए बोला मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ। दुनिया में गायन जिसका है तो राम का गायन है, शंकर का गायन है, साकार पाठधारी का गायन है। तो राम की आत्मा प्रवेश करके, मतलब आपका कहना है जिस शरीर में प्रवेश करेगा हाँ उसका गायन होगा क्या? उसका गायन नहीं होगा, राम की आत्मा का ही गायन होगा। लेकिन फिर ऐसा है ना, उसकी आत्मा नहीं होनी चाहिए। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, उसकी अपनी आत्मा होगी तो उसका क्या पार्ट है फिर ड्रामा में? ये भी हो रहा है। तो वो शरीर ऐसा कौन सा शरीर चॉइस करेगा, क्या हो रहा है, दैट इज क्वेश्चन मार्क आज के डेट। तो लक्ष्मी तो नहीं चली बाबा ने बोला, शरीर का गायन होता है। ये बोला जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है जगदम्बा में, तो गायन तो त्रिचोले में होता। कार्य बोला ब्रह्मा की सोल ने किया, लेकिन देखने में त्रिचोला आता है। जो संसार में जो गायन होता है वो जगदम्बा का त्रिचोले में होता है। हमारे बोला प्रवेश भला ब्रह्मा हुआ कर रहा, लेकिन देखने में शरीर आ रहा है, शरीरधारी का गायन हुआ। यहाँ का तो अपना ही शरीर चाहिए ना, वो तो दूसरी आत्मा होनी नहीं चाहिए, शरीरधारी की अपनी कोई। और वो तब पॉसिबल है फिर वो भी एक ऑप्शन है। मतलब सोच है कि जैसे शंकराचार्य का एग्जांपल देता है कि वो मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर दिया, अपना शरीर उधर सेफ रख लिया गुफा में। तो ये एक ऑप्शन ये हो जाता है उसमें। ये तो अभी इसके ऊपर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क हो गया ना, क्योंकि मुरली में तो ये बात आई वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेगा। ये तो पॉइंट्स है हमारे पास 2020-21 के बारे में। कैसे प्रवेश कर बनने के बाद गर्भ से जन्म लेने की जरूरत नहीं, ये भी ऐसा आया हुआ है। जरूरत तो है ही नहीं उसको, फिर तो ज्ञान उल्टा फेल है। वो आज की डेट में बच्चा बन के जन्म लेता है, फिर कैसे वो प्रकृति के नियम में तोड़ता नहीं हूँ। फिर कब बड़ा होगा, कब वो भगवान के रूप में साबित होगा। तो आत्मा तो उसकी परमात्मा बनी गई। एक के लिए लागू होती है।
18 से 28 के लिए परीक्षा मतलब परीक्षा पीरियड तुम बोल चुका मतलब 8 के लिए लागू होगी इम्तिहान सारे परिवार के लिए लिए तो नशे में है, वो सीट पे सेट हो गए, उनको कुर्सी का नशा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कल जाके कोई जेल में डाले, दुनिया भर ग्लानी करो, थू थैया करो, उनको कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। वो उनका ये नशा चढ़ा है कि मैं अष्टदेव में हूँ। जब उनको नशा चढ़ा है, नशे से ही उनकी सेवा होती है अपने आप। परीक्षा तो बाकियों की है, उनकी क्या परीक्षा? बाबा ने बोला अष्टदेव छोड़ के बाकी सारे नंबरवार दुर्गति में चले जाते हैं। 28 बाप को भूल जाते। दो चूहे खाकर बिल्ली चले बस 8 बज गए 108 में से दो को खा गए 8 बज गए। देखो एकदम परफेक्ट पॉइंट भाई। पूरी आत्मा बिल्ली है, माया बिल्ली। आपको पता है ये सारा उसका ड्रामा है, इसलिए 8 में से कोई हिम्मत करके खोल के ब्राह्मण परिवार को बताता है अरे ये है। समझो प्रेम कांता से बुद्धि हटाओ, अभी पुराना हो गया वो ज्ञान, नए नोटे लोग समझते नहीं है। फिर भी कई समझ गए। अभी 14,000 से ज्यादा व्यूज हो गए उसके, वो वीडियो जो माया बेटी का निकाला था, देखा आपने? देखा बाबा के पॉइंट से डायरेक्टली सारे के सारे। पता भी उसका नाम भी पता चल गया, उसका चेहरा भी पता चल गया, सब कुछ समझ में आ गया। फिर अष्टदेव की प्रत्यक्षता ग्लानि के द्वारा होती है। तीसरे ने 5वें को प्रत्यक्ष नहीं किया, 5वें ने तीसरे को प्रत्यक्ष किया। जब आपके जो आया ना तब मैं वहाँ सेंटर पे था, वो दिखाया था सेंटर पे। अच्छा, अमोल भाई करते हुए ऐसे ऐसे कर रहे। कहाँ पे थे आप? दामोदर में था। अच्छा अच्छा। तब हाँ तब दिखाया था ऐसे ऐसे हो गए। वो वृंदावन में होगा ना क्लास वृंदावन में माता है मेरे को फोन करके बोल रही है, रोने लगी माता है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको दुख हुआ। मैं बोला अरे रुको जरा, अभी टाइगर अभी भी जिंदा है। एक हफ्ते में दूसरा वीडियो आउट कर दिया। मैंने बोला हम ऐसे नहीं कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे करने वाले। सच्चाई ये है तो ज्ञान युक्त तरीके से वो वीडियो निकाला हमने, पूरा उसका पार्ट ओपन किया पूरा हमने। और हमें पता है कि हम कोई सबॉर्डिनेट बहनों के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, हमें पता है कौन करने वाला है या कौन ये कर सकता है, ये हमें पता है। लेकिन उनके नीचे जो बहन है वो भी तो सच्चाई जानती है ना, फिर भी वो अपोज नहीं करता। अभी कई ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने हुए हैं। बहन के रिस्ट्रिक्शन जो है ना, कोई बहनें ऐसी है कल अगर बात करेगी ना तो वो वहां से करके अपने सेंटर में आके बैठ गए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऐसे है ना कि है ना भाई कनेक्शन ही नहीं हो सकता उनसे। अभी वो पता है कि इन लोगों का कार्य सच्चाई से चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लगता है। बाकी बहनों को बाहर का पता नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उनको पता नहीं इनके क्या प्रोग्राम्स होते हैं, ये क्या ज्ञान सुना रहे, ये क्या कर रहे, कुछ भी पता नहीं है। थोड़ी बहुत बहनों को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो चीजें समझाई जाती है वैसे अभी भावना माता की खुद की कन्या है। आपने बोला था जैसे पैसे बाबा के लिए बात लागू हुई, बाबा ने कहा कि माउंट आबू में सेंटर खोलो, सर चढ़ के बोलता है। हाँ। तो अभी सर है तो हमको तो वहाँ खोलना पड़ेगा फिर सेंटर। बोलना पड़ेगा नहीं, चालू हो गया काम, अगले महीने स्टार्ट हो जाए, अगले महीने स्टार्ट। वो भी बड़ा सेंटर, जब माउंट आबू में सेंटर खोले तो और वो भी बड़ा सेंटर, छोटा नहीं, बड़ा सेंटर चालू हो गया। अभी से ही वहाँ हवा फैल गई है सब जगह। भाई जब हम 2021 में कोरोना के टाइम भर्ती करने गए थे तो वहाँ पे एक बहन थी, तो उन्होंने लास्ट में जब कोर्स सब हो जाता है, 7 दिन पूरे हो जाते हैं, तो फिर हमसे भाई पूछा गया भाई कैसा आपको लगा और कैसे मतलब आपको अच्छा लगा। तो हमने बोला हाँ अच्छा लगा। बोला अब लगता है कि गुजरात, मतलब हम सब 26 जने गुजरात से गए थे, बोला अब लगता है कि गुजरात की गुजर गई रात। हाँ। और अभी वही बात फिर अभी लागू होगी। ठीक है। और दूसरी चीज, बाबा की सेवा दिल्ली से चालू हो गई थी। दिल्ली में बाबा को 3 माताएं शुरू में सहयोग दिया था। यहाँ हमारा भी दिल्ली से चालू हुआ, 3 माताओं ने सहयोग दिया। और बाबा ने जो पालाड़ी सेवा केंद्र में बाबा इधर जुड़े हुए थे, और गुजरात से बाबा ने सेवाएं स्टार्ट की थी 74 से।
और हमारी पहली सेवाएं चालू हुई बड़ौदा राजकोट। पहले सेमिनार्स मेरे देखो एकदम 2022 में हाँ, आपका नहीं देखा एकदम सिंपल व्हाइट कपड़े पहने हुए चित्र लगाता था, ऐसा चित्र लगाता था और ऐसे बताता था। लेकिन वो जो ज्ञान की बातें सब बाबा तो ये सब बता रहे थे, मेरे में जरूर कोई हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे बिजली के ऊपर पर्दा डाल दिया, नहीं बात नहीं, जैसा बीजेपी में हो रहा था वही तो यहाँ पे हो रहा है। वो दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। बीजेपी बोल रहे थे वो किसी की इसलिए बात नहीं कहते सुनेगा। हैं, वो दीवार के कान होते कहावत है कान तो होते हैं लेकिन वो सुनती नहीं किसी की। जैसे प्रकाश मणि दादी ने शूटिंग कर दी, भाई लोग बताने गए थे, उन्होंने कान का मशीन ही नहीं लगाया, कान तो है दीवार है लेकिन सुनेगी नहीं। इसलिए कहावत है दीवारों के भी कान होते लेकिन सुनते नहीं। भाई ये परफेक्ट बात पकड़ रहा है सारी की। बहुत वीडियो सब दिया भाई, बहुत कुछ एक दो उससे बात नहीं, देखो एडवांस में बहुत लंबे समय की नहीं बैठती है बातें उनकी बुद्धि में। बात ये है जिसका पार्ट है फॉर्मूला पकड़ने पूर्व जन्मों में जिसका जहाँ कनेक्शन है उसकी बुद्धि में बैठेगी, वो लॉजिकली पकड़ेगा। जैसे बाबा को पकड़ा था हम सबने लॉजिकली। हम जब है ना बीके में थे ना, हम रक्षाबंधन के दिन है ना, वहाँ बड़ा सेंटर है पुणे में रहते थे, तो पुणे में बड़ा सेंटर है, वहां पे हम गए थे, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों गए, वहाँ प्रोग्राम था। तो वहाँ जो बहने है ना, मतलब प्रोग्राम हो गया, किसी ने आके संगली पे बैठ के कुछ अपने अनुभव बताए, 4-5 लोगों ने। सारा प्रोग्राम होने के बाद बहुत भीड़ थी, और ये हॉल इससे बड़ा रहेगा, इतना बड़ा हॉल रहेगा। तो सारी बहनें जो रहने वाली सेंटर पे, वो सभी भाई लोग है ढेर सारे, और बहनें ऐसी सामने आके, हम पहली बार जा रहे, अभी एक कन्या एकदम आपके सामने आके यहाँ खड़ी है ना, एकदम नजदीक, और वो आके आपको अलग अलग टोली, कोई मिठाई और ऐसी दृष्टि में देख के, वो हमको एकदम और लगा ये क्या है भाई, इतनी सारी कन्या है और कोई भी भाई लोग सारे खड़े हुए, और इसमें भीड़ में मिक्स हो गई, और कोई क्या दे रहा है और कोई क्या दे रहा है, और एकदम नजदीक से ऐसे आंखों में देख के, एकदम नजदीक से पास आके, तो मेरा भाई और मैं जैसे ही बाहर आए ना, हमने डिस्कस करना चालू कर दिया। ये बात तो हमको ठीक नहीं लगी यहाँ। और बाद में जब एडवांस ज्ञान का संदेश मिला हमको, और बाबा ने जब ये बात बोली, बोला सेम खून है, ये तो सेम संकल्पों का खून है। बाबा जो बात बोल रहे, जिस बात को बाबा ने उठाया, वही बात हमारे अंदर चली। बाकियों के अंदर तो चल रहे, उनको तो नॉर्मल लग रहा था वो सारा, हमें लगा ये गलत है, उनको मजा आ रहा है, हमें लगा ये गलत है कंप्लीट। हमारे अंदर जो संकल्प चले, वो सारे बाबा के ज्ञान में आई बातें हैं। अभी भी जो बातें हम रेज कर रहे हैं, जो लॉजिकल जिनकी बुद्धि खुली हुई है, वो समझेंगे कि ये बात तो राइट है एकदम, कोई कितना भी ग्लानी करे, परफेक्ट बात है करके वो जुड़ेंगे। बाबा ने ये तो बोला है ना, बोलते थे कि दृष्टि लेना चाहिए, ये दृष्टि नहीं है, दृष्टि ये बैठी रहती थी, मतलब कोई कन्या महिला दृष्टि में नहीं लेता, तो बोलते थे नहीं दृष्टि लेना है, देखना है आपको। मुरली की एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात को छोड़ देते हैं, जहाँ उन पे लागू होती है उस चीज को पकड़ते हैं। वकील लोग भी ऐसे करते हैं। अभी मेरे पास अगर एक केस आया ना, मेरे पास केस आ गया, समझो कोई प्रॉपर्टी का केस है, मेरे को पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन मेरे केस में काम किए, और मुझे ये भी पता है कि दूसरी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन मेरे केस में काम की नहीं है। तो वकील क्या करता है, अपने क्लाइंट को तो बचाना है, जिताना है उसको, तो जो काम किया उतनी रख देता है ना, बाकी के तो उसको पता है कि इसमें तो फंस जाएंगे हम, फिर दूसरी पार्टी का वकील वो दिखाता है। इसी यज्ञ में, एडवांस पार्टी में ये जरूरी है, ये ज्ञान का युद्ध होना। अगर ये नहीं होगा ना, अगर तो मोनोपोली हो जाती है सत्ता की, कंट्रोल की मोनोपोली हो जाती है, गलत दिशा में चला जाता है। पक्ष और विपक्ष होना चाहिए हमेशा, तो नवग्रह आपस में टकराएंगे, ये भी कल्याणकारी है। ये ज्ञान की युद्ध है, सत्य असत्य की युद्ध है, धर्म अधर्म की युद्ध है ये। तो जैसे महाभारत में दिखाया कि एक ही परिवार के तो युद्ध दिखाया, वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं। महाभारत में सब एक ही वंश के दिखाए, हाँ जी, तो यहाँ पे भी वही हो गया है, करेक्ट, दिखेगा ही। बाबा ने बोला वो नंबर नहीं तो कैसे लगेंगे। हाँ जी।
सीधा सीधा चल रहा कोई है। कोई बोलेगा कि हमें नहीं लड़ना है भाई, हम तो शांति के लिए आते हैं। वो सारे भगत है वो। बाबा ने बोला कि महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। जो बोलती है ना, माताएं भी बोलती है भाई जी हमें तो शांति चाहिए, हम शांति के लिए जाते हैं। ये क्या है? क्या है? ज्ञान के महावाक्यों के ऊपर निश्चय नहीं है आपका। पहले पढ़ाई, फिर लड़ाई, फिर राजाई। आपको राजाई लेनी ही नहीं है, ठीक है, चलते रहो न्यूट्रल होके। बोला बिना लड़ाई के राजा ही नहीं है। इंडिया में भी लड़ाई करते ही है, बोला स्कूल लड़ाई भी हो, बिना लड़ाई के राजा तो वहां भी नहीं हो। न्यूट्रल होके चलेंगे तो बाबा ने बोला नास्तिकता में जाके करेंगे। एक का पाला तो पकड़ना ही पड़ेगा। समझ वो यही बात बोलते भाई, कुछ भी ज्ञान का पॉइंट बताएंगे तो वो बोलते एक को पकड़ना, ऐसे एक को। मैंने बोला मुसलमान लोग भी वो ये इनका पॉइंट बताना है, फिर दिखाओ, एक को पकड़ दे, दिखाओ क्या है। एक बात तो मैंने बोला अभी जो वीडियो निकला है 2022 का 8 नवंबर, या तो श्राद्ध डालो या तो दिखाओ। श्राद्ध डालो मना अनाउंसमेंट करो। अनाउंसमेंट करने के लिए ये क्यों डरते हैं कि ऐसी घटना झूठी है? ये अनाउंसमेंट आज तक क्यों नहीं की? बाकी अनाउंसमेंट तो सारे होते हैं, करते हैं ना वीडियो, ये दिखा छोटी छोटी बातों के ऊपर अनाउंसमेंट होते हैं भारत भर। ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई कि ये सारी अफवाहें, ये सारी झूठी बातें? हाँ, तो ये भी होना चाहिए था। झूठ है ऐसा कोई ने ऐसा स्ट्रगल नहीं किया। अभी कई लोग है ना इंडिविजुअली डिप्रेशन में जाते हैं और फोन करके बहनों को कुछ उल्टी पुल्टी जोर जोर से चिल्ला के बातें करते हैं, तब जाके उनको थमाया जाता है कि हाँ ये बात सच्ची है। बस फिर उसको मीठी मीठी बात करके, यहाँ भी ब्रह्म कुमारी है, वो भी मीठी मीठी बातें करके प्रभाव में देते हैं, बस भाई शांत हो जाता है। ऐसे इंडिविजुअली टैकल करते हैं वो। संगठित रूप में इकट्ठा होके आज तक इन बड़ी बातों का, बाबा की शरीर छोड़ने की, किसी ने विरोध किया ही नहीं। कोई एक सेंटर में नहीं निकला आज। एक सेंटर निकलता, पंजाब का निकलता भले, कोई सेंटर निकलता कि जो विरोध करते थे बड़े रूप में, तो इनकी सत्ता हिलती थी पूरी तरीके से। इस तरह एडवांस पार्टी में किसी ने कुछ नहीं किया। बाबा ने शरीर छोड़ा ऐसा अगर बोलते हैं तो बोलते हैं आप लोग बाप को मार डालो, दूसरे को बाप को मार। ये कोई बहन बोली है? नहीं, ये भाई वो तो बाहर देखो, आज की डेट में जो गृहस्थी है, जो बाहर रह रहे, जो कभी कभी सेंटर में आते, उनको तो कुछ पता नहीं है। इसलिए मैंने बोला जहां सरेंडर वर्ग है ना, वहां फैल गई है बात, फैल गई बात, समझ में आ गई लोग। अभी कंपिल में देखो, अभी माताएं जाके रहने के लिए जाती है ना, कंपिल में पहले कन्याओं के पोर्शन में जा सकते थे, कन्याओं से मिल सकते थे। अभी सेवा करने के लिए 2 महीने माता भी गई ना, तो एक भी कन्या से बात भी नहीं कर सकती और एक भी कन्या से मिल भी नहीं सकती। कंप्लीट अलग कर दिया वो, बंद कर दिया था, ताकि इनको बाहर से जो बातें उठ रही है वो पता ना चले। इसे छुपा छुपा के काम किया जा रहा है। अभी भावना माता की कन्या है, सरेंडर्ड है वहां पे, तो उसको जब भावना माता बताती है ये सारी बातें, तो बोलती है सारी झूठ है। अभी उसको ट्रेनिंग दे के रखा हुआ है इन्होंने पूरी तरीके से। वो लड़ती है माँ से। अभी जब उसका भावना का अटैचमेंट, जो भी चीजें उसको सिखाई है, जब सत्य उसको पता चलेगा तो कितनी रोएगी वो, कैसी अवस्था होगी कन्या की। तो जिस भावना में को ये करके रखा हुआ है। बाबा ने बोल दिया सच्चाई को दबा नहीं सकते थे, लेकिन सच्चाई सर चढ़ के बोली खुलेगा सब। ये अभी तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके बाबा का डेथ सर्टिफिकेट स्पेशल कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में उधर फाइल कर दिया। ये हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोल रही है और सीबीआई कोई लोकल पुलिस नहीं है, देश की प्राइम एजेंसी बाबा का केस देख रही है। प्राइम एजेंसी नंबर 1, जिसको सब लोग मानते हैं, टॉप का इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने जाके ये चीज सबमिट की। वो 10 बार सोचते हैं ये चीज बोलने के लिए, क्योंकि उसके बाद केस क्लोज होता है। डेथ हुई है ये बात बोली है उन्होंने, रिपोर्ट फाइल की है। बट प्रोसेस है, सबको दिखाएंगे अभी थोड़े ही दिन में, सबको ही दिखाएंगे ब्राह्मण को। भाई मैंने ऐसा बताया कि भाई इसके बाद में सिर्फ वो सिर्फ बाबा के पॉइंट है कि बाबा किसी आगे चल के किसी शरीर के द्वारा मतलब प्रत्यक्ष हो गई। तो वो भाई बोले, मैंने बोला वो बाबा ने शरीर छोड़ा हो गया, आपने देखा है? मैंने भैया था बता देखा है, लेकिन उसके अंदर जो दीपक भाई है ना, मुंबई की दीपक भाई, तो वो इतने साल से बोले ये ज्ञान में चल रहे, लेकिन वो तो निराकारी स्टेज उनकी दिखती भी नहीं। बोले ऐसा ऐसा बोले दीपक भाई की निराकारी स्टेज क्यों देखेंगे? वो
वही नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। उसको और बाबा के शरीर छोड़ने का क्या लेना नहीं देना? नहीं, मतलब वो जो बोल रहे हैं मतलब सच नहीं कर रहे। वो भाई जी दीपक भाई बोल रहे हैं कि भाई जो ये जो घटना घटी है उसके प्रूफ है हमारे पास में। जैसे कि अनेक मधुबनों में उन्होंने जैसे दीदियों को बहनों को पूछा कि भाई ये बात कर देंगे, जैसे वो वीडियो में बताया। नहीं, वो तो हमने पूछा हाँ हाँ और हमने उसके नंबर भी डाले और बहनों की सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है आज भी। हाँ। इसलिए हमने पता था हमको ब्राह्मण परिवार में चीजों को मानेंगे नहीं, इसलिए हमने एविडेंस कलेक्ट किया। इंचार्ज बहनों से बात करके कई इंचार्ज बहनों ने ये बात मानी, हाँ बाबा ने शरीर छोड़ दिया, कई ने नहीं मानी, तो वो सारी रिकॉर्डिंग दे करके अपने आउट कर दिया। तो वो भाई क्या बोल रहे थे, वो बोले डेथ सर्टिफिकेट है क्या बोले। उसको उनको बोलो जाके उधर दिल्ली में सीबीआई का ऑफिस पड़ा हुआ है, हाँ? उधर जाके उनके पीछे पड़ो ना सारे। तो मैंने उनको बोला धुआं उठा है तो आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। मैंने अरे ये- चेक तो करो भाई, बोलोगे अरे नहीं धुआं ऐसे ही चल रहा है, चेक तो करो। जागरूक नागरिक सिटीजन का क्या कर्तव्य है कि अड़ोस पड़ोस में कहीं धुआं उठ रहा है जाके भागो, देखो ये आग लगी हुई है तो जाके चेक करो। तुम्हारे बाबा की बात उठ रही है ना, कोई साधारण व्यक्ति की तो बात नहीं उठ रही है। मैंने बोला वो तो आप बोल रहे कि आपने बाबा को मार डाला और दूसरे को बाप बनाया। मैंने बोला वो आपका बाप ने क्या बोला, ये जो घटना दिख रही है वीडियो में बता रहे हैं वो तो बोल रहे हैं ना, अगर बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा है तो ये भी प्रूफ करो। नहीं छोड़ा, वीडियो बना के बताओ बाबा है सही सलामत, अगर छोड़ा है वो भी प्रूफ दो। तो फिर वो बोल रहे थे हमको तो विश्वास है, बोले छोड़ा नहीं है, ऐसा बोले। मैंने बोला ये तो भक्ति मार्ग हो गया है। ऐसे कहिए अपने ग्रुप के अंदर शुरुआत में जो माता बोलती थी भाई जी की सारी बातें सच्ची है, मुझे सारी बातें भाई जी की अच्छी लगती है और भाई जी का पार्ट बहुत बढ़िया है, और लेकिन एक बात मैं नहीं मानूंगी कि बाबा ने शरीर छोड़ा करके। अभी वो माता, उसका मकान है आबू में, 2 महीना रह के आई और बोलती है 100% बाबा ने शरीर छोड़ा। तो वहाँ मतलब क्या है, वही है, हम अपने घर में बैठे हैं, हम एक पीबी के हैं, हमें पता नहीं यज्ञ में क्या चल रहा है। यज्ञ कुंड के नजदीक जाओगे तब पता चलेगा ना तो माउंट क्या आग लगी है और क्या धुआं उठ रहा है। वहां से पता चल गया, वही बात चल रही। कुमारों को तो सरेंडर कुमारों को तो सबको बोल दिया ना, फिर हाँ जब टूटने लगे तो बोल दिया कि हाँ ये बात सच्ची है करके। फिर भाइयों ने बात उठाई कि हमसे क्यों छुपाई करके। सारी चीजें चल रही है, वो उधर बैठे वो उधर बैठे, तो ये कैसे खेल रहे हैं कि यहाँ की बात वहां जाने नहीं देनी, वहां की बात वहां जाने नहीं देनी। अहमदाबाद में कुछ हुआ तो वो बात सूरत में आने नहीं देनी, सूरत में कुछ बात हुई तो वो बड़ौदा जाने नहीं देनी। ऐसे करके सारा एडवांस पार्टी में पैक करके रखा है माया बेटी ने। किले ऐसे, बाहर की दीवारें ऐसी मजबूत बना के रखी हुई है कि कोई भी उन दीवारों को तोड़ के अंदर ना जाए। बाबा ने बोला चाइना की दीवार और ये इस्लामियों की दीवार, ये 2 दीवारें विघ्नों की दीवारें। एक बौद्धी धर्म का पूर्वज और एक तीसरे नंबर का, और बौद्धी धर्म का पूर्वज इस्लाम धर्म के पूर्वज की पूछ है। बाबा ने बोला माया बेटी थोड़ा सा ये करती है, उसके पीछे पीछे ये करती है, और ये दोनों के दोनों को हम पर्सनली और प्रैक्टिकली सालों साल से जानते हैं ना। काकोली बहन को पता है, अभी वो मेरे से भी बात करेगी। अभी बीच में एक भाई ने बताया कि वो मैंने गुजरात में एक गीता का भगवान कृष्ण नहीं, वो शिव शंकर भोलेनाथ है, उसका एक न्यूज चैनल में मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। हाँ, न्यूज चैनल में। तो बहन जी ने कहीं से वो वीडियो चला गया, तो बहन जी एक भाई को बोलती है अरे असली सेवा तो अमोल भाई कर दे। कौन बोल रही है? ये काकुली बहन बोल रही है, 4थे नंबर का। वो बोल रही है असली सेवा तो अमोल भाई कर रहे हैं। तो उनको पता है ये सही कर रहा है, उनको डर इस बात का था कि भाई अपनी कन्याएं सारी उधर में चली है। टेंशन तो ये है क्योंकि हम तो कन्या चोला है, पुरुष चोला है, पुरुष चोला अगर उधर चली गई तो सारा खेल हो जाएगा। तो इसको दबाएंगे कैसे? तो ग्लानी दो, बस विष फैलाओ। उसको उल्टा इफेक्ट हो गया, जितने ग्लानी की उतनी प्रत्यक्षता होगी। अच्छे जुड़े हैं यार, ऐसे नहीं कोई कि अच्छे अभी हैदराबाद का सेंटर कभी जाएंगे ना, कभी मौका मिलेगा। हैदराबाद में उनका 60% सेंटर खाली हो गया, और ऐसी माताएं जो माताएं बहुत होशियार और सबसे ज्यादा सेवादार, वही उधर आ गया। हाँ, और सारी के सारी कितना मेहनत किया उन्होंने उनको वापस लेने का। माताएं बोली नहीं, फिर ताला डाल दिया, माताएं रास्ते पे रुकी, लेकिन माताओं ने मेरे सामने चू नहीं की
कि भाई जी ऐसे हो गए, सेंटर से निकाल रहे अभी क्या, ना रोई। लेकिन उनकी ये दृढ़ता देखकर 1 महीने के अंदर हमने नया सेंटर चालू कर दिया हैदराबाद में। तो माया की अपोजिशन की वजह से हमारा सेंटर खुल गया, नहीं तो हम थोड़ी खोलने वाले थे। ये शुरुआत ही माया बेटी ने की। कलकत्ता में 2 लोगों के क्लास बंद कर दिए, तो माता बोली कि है ना मैं जाऊंगी नहीं, उधर कदम ही नहीं रखूंगी। और भाई बोला मैं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा। उसने कंप्लेंट फाइल की। अभी ये 2 लोगों को बिना सेंटर के कैसे रखने का, इसलिए कलकत्ता में सेंटर चालू हो गए। दिल्ली में तो पहले से शुरू हो गया था, दिल्ली, कलकत्ता और नीलंगा का सेंटर। नीलंगा का सेंटर जो भाई है जिसने 2005 से सेंटर दिया था, 4 मंजिला बड़ी बिल्डिंग, ढेर सारे कमरे, इतना बड़ा सेंटर, 5,500-6,000 हजार स्क्वायर फीट में सेंटर बना हुआ है। विजय विहार के बाद का सबसे बड़ा सेंटर ये 2 नंबर का। और वो भाई को जब वो बेंच में एक्चुअली उन्होंने क्या किया, वो मेरे से कनेक्टेड है, तो हमने प्रोग्राम किए नीलंगा, लातूर, सब जगह। तो बहन जी जो इंचार्ज बहन जी है ना, वो भाई को बोलती है कि है ना वो भाई के साथ नहीं जाना। वो बोला क्यों नहीं जाना, वो तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है। बोलते नहीं वो विधर्मी है। तो बोला कि बहन जी आप कौन से धर्म के हो, आपको पता है? वो विधर्मी है। तो भाई जी हुजूर गए और वो सेंटर पे गया, बोला उसके साथ जाएंगे, उसकी कुर्सी छीन ली भाई जी, हुजूर भाई हो। और इतना बड़ा सेंटर है और बाहर के जिज्ञासु कोई आते ही नहीं, 1-2 वहां के लोग आते हैं बस। अभी इसको भी ये लोग लात मारने और उल्टी पुल्टी बातें बोलना चालू कर दिया कि तुम्हारा ऐसा हाल हो जाएगा, तुम छोटी सी हाथ गाड़ी घेऊन तुम्हाला जायला लागेल, ऐसी बातें बोलने लगी, तुम्हारा पूरा बुरा हो जाएगा, ऐसी निगेटिव बातें बोलने। भाई को आया गुस्सा और भाई के घर वालों को आया गुस्सा पूरा। फिर जाके उन्होंने सेंटर में जवाब पूछा बहन जी का, सारी बातें हो गई आपस में और ये बहनें भाग गई। फिर जब इनके घर वाले जो ज्ञान में नहीं चलने वाले वो हावी हो गए, तो भाग गए वो सारे के सारे, सेंटर छोड़ गए। अभी वो सेंटर आ गया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपने आप आए। अभी प्रकृति अपने आप मुहैया कर रही है कि भाई जी ये सीट ले लो और कार्य करो। अभी दृष्टि देना कब चालू किया, इस साल चालू हुआ ना। इसके पहले 3 साल से भोग रहे पूरे भारत भर अमोल भाई दृष्टि देता है। जब अमोल भाई दृष्टि नहीं देता था, आपने यूनिवर्स ने क्रिएट कर लिया कि इसने दृष्टि देनी चाहिए, आपने क्रिएट किया, तो हम बैठे। आपने बोला ये कुर्सी उसकी होनी चाहिए, आपने कुर्सी दी, संकल्प सिद्धि हो रही है, उनके संकल्प है। वो एक भाई बोल रहा था कि कंपिल की बहन बोली देखो अभी वो ऐसे कर रहा है ना, अभी कहीं के वो संधि पे भी बैठेगा 2 साल में। वो बहन को नहीं, कंपिल की बहन अपने भाई को बोली वो 2 साल में आगे चल के संधि पे भी बैठेगा। अभी सेमिनार कर रहा है ना, संधि पे भी बैठेगा, बाबा जैसा दृष्टि देगा। तो भाई मुझे 4 दिन पहले ये बात बता रहा है, मैंने बोला देखो ब्राह्मणी है, कुमारी है, पवित्रता की ताकत है, तो उसकी वाचा सिद्ध होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हो गई। उसके संकल्प, उसके वाइब्रेशन, उसकी वाचा हो गए। हम क्या करें? अभी तुम ब्राह्मण परिवार में सभी इतने संकल्प चला रहे, इतनी चीजें करते हो गए। एक माता है ना, अपने ग्रुप में स्टार्टिंग में थी, आज से 3 साल पहले। उन्होंने क्या किया, ग्रुप में सारी एक्टिविटी देखी, बहुत कुछ चीजें सीखी, और हम लोगों को पता न चलते हुए एक अलग से अपना ग्रुप छोटा सा चालू कर दिया, छोटा। तो हमें बाद में पता चला, हमने बोला ये तो आपने गलत किया, आपने समझा ही नहीं क्या कार्य चल रहा है इधर, अब तो ये गलत कर रहे हो। माता ने बोला उनको जाके, तो उनको हमने यहां से निकाल दिया। ठीक है, वो माता थोड़ी सी विरोधी टाइप हो गई। अभी वो माता क्या हो गई, अपना अलग से चालू कर दिया उसने छोटा सा ग्रुप। तो ग्लानी भी अपनी कुछ करती थी इधर उधर सारी चीजें। तो 1-1.5 साल के बाद वो माता जी फिर से हमारी माताओं से बात करने आई फोन पे। तो माताएं पूछी अब मानते हो या नहीं भाई जी का पार्ट है अष्टमी? तो बोलते अभी मानती हूँ। बोलते कारण एक ही पॉइंट से मानती हूँ, बाकी ज्ञान के पॉइंट से नहीं। बोलते ये भाई की इतनी ग्लानी हुई, इतनी ग्लानी करते हैं, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये इतना बढ़िया सेवा कर। और बोलते कि मेरे बारे में हमने अलग से ग्रुप बनाया, मेरे बारे में थोड़ी ग्लानी उठी ना, मैं तो छोड़ के भाग गई, मैंने तो वो सारा बंद कर दिया। बोलती हमने ही ये सारी चीजें सहन कर। ये फर्क है, वो विरोधी भी मानेंगे, आज नहीं तो कल मानना है सब।
क्रांति जब होती है तो बोलते हैं अकेला चलता है पहले और बाकी लोग पत्थर मारते हैं उसको, फिर धीरे धीरे जुड़ते हैं। लेकिन सूरज मधुबन में भी अभी है। माउंट आबू में भी ऐसे ही हुआ, भाइयों के दो ग्रुप बन गए यज्ञ के अंदर के। इनको पता चल गया कि बातें छुपाई जा रही है। अभी यहाँ तक हो गया, ये चीज पता चलने के बाद उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे बाबा के इशारे पॉइंट्स, वो मुरली के पॉइंट्स निकालना चालू कर दिया खेतों में रहने वाले भाइयों ने। तो यज्ञ में जो बहनों के जो चाटुकार है, उन्होंने बोला ये मुरली के पॉइंट वगैरह कुछ नहीं सुनने हैं, कान बंद करके, और ये सब कुछ इधर नहीं चलेगा, यहाँ मुरली के पॉइंट की डिस्कशन नहीं होंगे। तो बाबा के महावाक्य भी डिस्कस नहीं होंगे, तो इन लोगों के आपस में भिड़ंत हो गए। ये तो भाई गुंडागर्दी चालू हो गई। फिर ये ब्रह्म कुमारी जैसा कि बाबा के मुरली के पॉइंट भी डिस्कस नहीं करने देंगे आप। मैंने भी ये बात बोली थी उधर, मैंने बोला बाबा की वीडियो जो है वो भी आप दिखाने का नहीं बोलते और वो डालने का नहीं बोलते, लेकिन वीडियो डालो। वीडियो जो डाले आपके इसमें तो बाबा ने शरीर छोड़े वो संबंधी 10-12 तो बोलना दुनिया में भी गुरु चला जाता है ना, पहले से अपने चेले को सिलेक्ट करके जाता है। सारा तैयार करता है। मैं जिनको मैंने ज्ञान में निकाला था ना, एक भाई है पूना का, तो बोला वो पूरा यज्ञ में समर्पण होके सेवा कर रहा था माउंट आबू में। 2020 में घर पे चला गया, उसके पिताजी बीमार थे। तो मैंने उससे बार बार बोला तो ये ना शादी मत करो, ज्ञान में अच्छे से चलो। बोला मैं चलता था, लेकिन बाबा ने ये क्या किया, बोलता है कि बाबा ने एटलीस्ट किसी को पॉइंट करके तो जाना चाहिए था कि वो ये संभाले, ये क्या चल रहा है। बोलता है ये पसंद नहीं आया। मैंने बोला अरे यहाँ कोई टूल तरीके से बताया जाता है, इशारों का ज्ञान है ये सारा का सारा। वो ऑलरेडी अपॉइंट कर चुका है, मुरली में पॉइंट बोला है कि प्रॉपर्टी 8 को बराबर बांट दी है। ये ज्ञान की संपत्ति है। अभी जो जैसे खेती करे उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। आपको ज्ञान के आधार से समझना है। आपको लगना है ये लग रहा है कि ये ना किसी को अपॉइंट करना था प्रॉपर, वो संभालेगा। आधे को बुद्धि में तो ये बैठा है कि योगिनी माँ को अपॉइंट किया है और योगिनी माँ मिलती ही नहीं, तो काहे का अपॉइंट किया है। फिर ऐसे करके सारे अलग अलग तरीके से टूटने में। मेरे सामने कितने लोगों ने शादी की है एडवांस पार्टी कर। ये सारे गुप्त होने के बाद जो चीजें फैली अलग अलग, उसके बाद लोगों ने देखो अभी 4 बातों पे निश्चय बाबा ने बोला है, 4 बातें। तो ये ज्ञान से न टूटने के लिए कम से कम बेसिक इतना तो निश्चय चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तो चाहिए ना। मतलब बाबा का पाठ कहा है, क्या हुआ, शरीर छोड़ा नहीं, वो मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये तो बेसिक निश्चय चाहिए। तो वो शादी नहीं करेगा, मतलब आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी आपको नहीं करने। परफेक्ट एकदम बेसिक ये पहला तो ज्ञान वही है कि मैं आत्मा हूँ। वो कैसे वो सब भैया हमने थमाया, वो तो चेयर लेके वही है। बाद में चलो बाबा का क्या है वो मसला है, वो बाद में बेसिक ज्ञान तो तुम्हारा पक्का चाहिए। मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, इतना तो हमको पता होना चाहिए ना। हाँ जी, तो फिर वो शादी का करना नहीं करना होगा ही नहीं। हाँ जी। उतनी तो सोच चाहिए पक्की। इसीलिए तो लोग काल पड़ेगा दुकाल पड़ेगा क्या है, दूर दूर जा रहे हैं। शायद 8 वर्ष की वजह से बाबा ने बोला कि परिवार पे भी शक्ति देगी। हमारा परिवार कौन सा है, कौन सा वो? लेकिन भाई आकाश विकास के बाकी के पार्ट को नहीं पहचाना, इसलिए तो आकाश दिखाऊंगी। हाँ, जिन्होंने पहचान लिया उनको तो संजीवनी बात की बात है, पहले यहाँ की बात ज्ञान की बात है ना। बाबा ने कहा कि बाप भुक्त होने के बाद काल पड़ेगा, काल पड़ेगा मतलब आपकी याद, ज्ञान का ज्ञान आपकी याद, आपकी याद की तामील ये नहीं मानना नहीं। अभी खेतों में भाई पड़े हुए रहते थे, ईश्वरीय सेवा करते थे दिन रात। अभी कभी 4 महीने में 6 महीने में एक बार भी बाबा आ गए तो उसमें उन उत्साह में आ जाते थे, उसके आधार पे ही चलते रहते थे। अभी तो सालों साल बाबा नहीं है और बाद में ये बातें आ गई, बातें उठी, अब बहनों ने छुपाई, तो उससे लोगों को ये हो गया कि ये तो अति में गलत किया जाए। पूरा रावण राज्य का शूटिंग
और फिर सिखाया जाता है कि परिवार में सहन करना है, सामना नहीं करना। अरे सत्य को अगर छुपाया जा रहा है तो उसके लिए भी सहन करना है क्या? उस समय तो सामना करना चाहिए ना। ये महावाक्य कहाँ लागू करने, कहाँ लागू नहीं करने, ये भी बात है ना। वो भी बोला है ना, जहाँ सामना करना वह सहन कर लेते, जहाँ सहन करना हाँ। सामना कर लेते। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, ये भी समझने की बात है। भाई जी वो लोग तो जैसे कि एक भाई ऐसा बोल रहा था, ये जो बात बता रहे अष्टदेव की वो सब सही है, पर ये मना कर रहे थे, ठीक है पॉइंट वीडियो वगैरह सब दे दिया, तो वो बोल रहे थे ठीक है भैया अष्टदेव की जो भी बातें बता रहे थे बातें वो सही है, लेकिन हम नहीं मानते। मैंने किसको मान दिया? एक बात को मान दिया, तो भाई कहा अभी बाबा का गुप्त पाठ चल रहा है 2018 से, तो हमारे को मिलना तो चाहिए ना। ये तो वीडियो निकला है, बोला अभी 2022 बाबा ने सरकार से छोड़ दिया, तो हमको बोला वो मतलब माइंडी निकालना चाहिए कि नहीं बोला, तो वो बोल रहे हमको तो निश्चय है बोले। तो मैंने बोला निश्चय की था हमको पक्का विश्वास है बोला। मैंने बोला वीडियो निकला उसका क्या करेंगे, बोल सकते हो बाबा ने नहीं छोड़ा है तो भी आप प्रूफ दो, अगर छोड़ा है तो भी बताओ। तो ऐसी बातें चल रही है 4-5 दूर से, अगर हुआ होता है तो सब मालूम पड़ रहा है, तो क्या हमको जाके तपास नहीं करना चाहिए, पता करना चाहिए नहीं। तो मैंने बोला वो भाई बोल रहे थे मुझे विश्वास है। मैंने बोला विश्वास किस बात पे, कैसे बोल रहे हैं? विश्वास तो पानीपत की लड़ाई में मर गया। तो मैंने बोला विश्वास राव एक सर बात मैंने बोला एक कही क्या, बोले आप जाओ, बोले आपको विश्वास नहीं। तो मैंने बोला वो वीडियो का जवाब तो दो, क्या उसका बाप ने क्या बोला, क्या ये कही है? बाकी तो अंधश्रद्धा का ज्ञान हो गया ना। वही बाबा ने बोला मैंने बोला भक्ति मार्ग चल रहा है। बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के मानते नहीं, तो हमारा कहना है ये बातें उठ रही है तो आप बिहार कंपिल बड़े बड़े सेंटर्स में माउंट आबू के जाओ और वहां पूछो कि कौन है, बड़ी बहनें तो कोई है ना जो इनके भी ऊपर है, या वो भी अभी तक समझ में नहीं आया। और योगिनी माँ को ये मानते हैं तो योगिनी माँ को सामने बुलाओ और बोलो, सारे ब्राह्मण परिवार में मधुबन में जाके हर एक जगह सामने खड़े रह के क्लियर करो कि ये बातें झूठी है। तब हम विड्रॉ कर लेते, क्योंकि वो बोलेगी नहीं 100%, हमें पता है। इतने तो अष्टदेव पाठधारी है तो इतने तो नीचे नहीं जाओ, बोलेगी नहीं 100%, लेकिन उनको पता है। अभी भी FIR रजिस्टर्ड हो गई तो भाग रहे, सामने भी नहीं आ रहे, मधुबनों में भी नहीं आ रहे। इससे साबित होती है ना बातें, सच्चा है तो क्यों भागेगा? जब घटना घटी ही नहीं है बताना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कुछ भी बात होगी तो पहले एडवोकेट को बताएगा। एडवोकेट 2023 में भी लड़ रहा है बाबा का केस, 2024 में भी लड़ रहा है, और उसको कोई जानकारी नहीं है और कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे छुपा रहे हो आप बातें, मतलब आप कितना गलत तरीके से आपकी सारी है। आपको ये भी नॉलेज नहीं है कि अगर वो चीजें ओपनली बता दी एडवोकेट के थ्रू तो केसेस बंद हो जाते थे 2022 में। उसके बाद यज्ञ के ऊपर कितनी आपदाएं आई। नया जज आता है दिल्ली हाई कोर्ट में, नए जज साहब नए तरीके से केस को देखते हैं, फिर से गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ देते, जो चीजें छानबीन करके खत्म हुई थी उसको फिर से उखाड़ा जाता है। ये सारा जिम्मेवार कौन है? क्योंकि ये माया बेटी, ये जो बहनें हैं, इनको इवन योगिनी माँ को भी लीगल बाहर की कानूनी बातें, दुनियावी बातें कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। ये लोग अंदर का अच्छा संभाल सकते हैं, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन बाबा ने बोला है चंद्रमा भी चाहिए तो मंगल भी चाहिए। मंगल ग्रहों का सेनापति था, योद्धा था। अरे तुम सेनापति को साइड में कर दोगे और तुम बोलोगे चंद्रमा शीतलता है, इसी से चलेगा परिवार। नो नो, नॉट पॉसिबल। तुम माँ हो तो माँ हो, तुम कन्याओं की, सरेंडर कन्याओं की पालना करो, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन पालना के साथ साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बाबा किसी को सौंप रहे। इसलिए 59 बहनों को जब उठा के 59 बहनों को जब केस रजिस्टर हुआ तो योगिनी माँ नहीं गई थी कि उस केस में गिफ्ट दिलाने के लिए, और जब 48 बहनों को उठा के लेके गए विजय विहार से तो उसके लिए भी आप नहीं गए थे। और जब माउंट आबू से जब 71 कन्याओं को उठा के लेके गए थे छोटी छोटी स्कूल की, तब भी आप नहीं गए थे। तो कार्य सत्ता अलग अलग कार्य फील्ड बांटा हुआ था बाबा ने।
तो ये दूसरी माता है, पॉइंट ही मुझे बताया और मैंने खुद एक एक घंटा बात भी किया उनसे। एक्टिवली ये बात कर चाहे बोले मैं चैनल भी देखते हुए, लेकिन बोले अगर हम ये कोर्स करेंगे या इधर जुड़ेंगे तो हमारा वही है ना भाई। मान रहे कोर्स हो गया ना अभी देखो 4-5 महीने में अभी ऐसे बहुत है। पहले जो प्लानिंग करते थे वो बोलते थे, अभी बोलते यार ये तो थका ही नहीं, ये 2021 से प्रोग्राम कर रहा है, आज भी सेवा कर रहा है। अभी वो बोल रहे हैं कि ना हम प्लानिंग करते रहे। सच में यार ये भाई तो एटलीस्ट सेवा तो कर रहे हैं। अभी ऐसे ओपिनियन चेंज हो रहे लोगों। पहले ऊपर ऊपर बातें करते थे, 4-5 लोग खड़े हो गए, अभी उनके ओपिनियन चेंज हो रहे। हमने क्या किया इतने सालों में? एटलीस्ट ये लोग सेवा तो कर रहे, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नाम तो जा रहा है, जगह जगह संदेश तो मिल रहे हैं लोगों को, ज्ञान तो फैल रहा है एटलीस्ट। और ये बाबा ने बोला ये ज्ञान का शंख तुम फूको, तुम ये मत सोचो कि इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है, आगे चलते रिजल्ट पता चलेगा अपने आप। जिनके बुद्धि में बीज डाला है वो आज नहीं तो कल 1.5 घंटा ये ज्ञान सुन रहे, आज नहीं तो कल ये सारे के सारे देखना। ये इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया कैसे सहयोगी बनते हैं ये कॉलेज के बच्चे, देखना ये एक उस्ताद है इसमें सारे ये सारे नेपाल की गवर्नमेंट कैसी उखाड़ के फेंक दी, वो यंगस्टर से सारे के सारे जेनजी मतलब क्या पता है? जनरेशन Z जनरेशन क्या है वो? 1997 के बाद जिनका जन्म हुआ है बच्चों का वो सारे जेनजी है। ये इंटरनेट बॉर्न चाइल्ड है, डिजिटल मतलब जो छोटेपन में ही उन जिनके हाथ में मोबाइल आते, मोबाइल से ही पले बड़े हो, तो जेनजी जनरेशन अभी है। और उन जनरेशन को हम जाके ऑल ओवर इंडिया सेमिनार कर रहे हैं इनके सामने, कल जाके वो कितने खतरनाक साबित होंगे। जब कुछ बातें ऐसी हो जाएगी तब ये सहयोगी बनेंगे, सब कुछ होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी दुनिया में जो माया होती है तो फिर भी वो अष्टदियों में आती है, वो इतनी क्या सेवा कर रही है? वो तो अभी अपोजिशन कर रही है ना, तो भी अष्टदियों में स्पेशल पार्ट है उसका, स्पेशल उसको डिजिग्नेशन दे दिया कि मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को खूब फटकाओ, स्पेशल पार्ट दे दिया उसको कि भाई ठीक है आपको काम दे दिया, आप चुकाई भी करोगे पिटाई भी करोगे तो आपका कोई मार्क्स हम कम नहीं करेंगे, आपको ये स्पेशल काम दे दिया। इसका ही पार्ट धर्मराज का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने बोला है इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है धर्मराज वो भैंसे के ऊपर सवार है, इस्लाम को धारणा बताया और चंद्रवंश को योगिनी माँ को योग बताया है ना। तो जो धारणा है इस्लाम धर्म के, तो बाबा ने बोला जितने ज्ञान के पॉइंट समझ किए ना उसको पक्का धारण कर दिया। अगर उसको पता चला अमृत वेला 2 बजे उठना है तो पुरुषार्थी जीवन में 2 बजे की अमृत वेला कभी मिस नहीं करेगी। तो बाबा ने बोला जो पॉइंट है ना वो पक्के फॉलो करेगी, इस्लामियों की एक खासियत रहेगी, एकदम नियम कट्टर फॉलो करेंगे। लेकिन बाबा ने बोला आगे चल के कि इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान पूरा समझती है, जितना समझती है उसको कठिन तरीके से धारण करती है। तो बाबा ने बोला भैंसे के ऊपर सवार है, तो बोला धर्मराज भैंसे के ऊपर क्यों सवार है? बोला भैंस बुद्धि है, बोला मोटी बुद्धि है, मोटे मोटे उसको कीचड़ में अच्छा लगता है, तो मोटे मोटे ज्ञान के पॉइंट्स उठा लेते और उसको पकड़ लेते। तो एक्चुअली क्या होता है पता है क्या? मैं बोला इस्लाम बौद्ध और क्रिश्चियन, बाबा ने मुरली बोला इन 3 धर्मों में क्रिश्चियन सबसे लास्ट निकला लेकिन सबसे तीखा चला गया। क्यों? ये रमेश बच्चा सर्विस में सबसे तीखा है, हद में भी तीखा होगा तो बेहद में भी तीखा होगा, ऐसे बोला। तो एक्चुअल में भी हम प्रैक्टिकल में जब काम करते थे ना साथ में, तो हमें पता चला कि विद्या बहन की बुद्धि बहुत मोटी और कल की हुई बात को 4 घंटे के बाद भूल जाती थी। तो मेरे को लगता था कि हम इतना परफेक्ट तरीके से चीजों को रखते हैं और बाबा हमेशा हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेते थे और उनकी बात को रिजेक्ट कर देते थे। तो जरूर यहाँ कुछ ऐसी चीज है कि उनके बुद्धि में वो पॉइंट वो मोटी बुद्धि में बैठता ही नहीं। और विराट पुरुष की 10 इंद्रियां है,
हर एक इंद्रिय का काम अलग अलग है। कोई नाक है, कोई आंख है, कोई कान है, कोई जिब्या है। अभी जिब्या निकाल दी तो बात नहीं करेगा व्यक्ति। जिब्या है तो वाचा का काम करेगा, वाचा का काम है तो ज्ञान सुनाएगा, तो वाचा का काम ज्ञान सुनाएगा तो नाक वाले को तकलीफ होगी, भाई ये क्यों वाचा चला रहा है, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं, उसके पास वो पावर ही नहीं है। नाक का काम है सूंगा समझी करना। हाँ, और नाक एक्सपर्ट होगा। हाँ, नाक मान मर्तबे का भी प्रतीक है। इन सितारों में सबसे ज्यादा खातिरी कुमार का की है, जिसकी सबसे ज्यादा खातिरी वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी समझे। वो प्रकाश बनी दादी, वो भी कितना भ्रष्टाचार करती है, वो भी दूसरे नंबर का नारायण बनेगी, ये भी बनेगी। तो माया के लिए बोला इंदिरा गांधी अंदर से डर भरा हुआ है बड़ी गंदी, बाप को सच्चा पोता मिल नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं वो नीचे पाटदारी है। जो बड़े पाटदारी होते हैं उनकी छोटी गलतियां भी बाबा मुरलियों में निकालते हैं। जैसे कृष्ण वाली आत्मा, उसको क्या बोला, गधा है ये, रावण के सर के ऊपर का। गधे को कितना भी नहलाओ धुलाओ वो देहाभिमान की मिट्टी में लौटता है। तो लोगों को लगता है कि देखो भाई ये इस्लाम धर्म के पूर्वज के लिए ऐसी बात बोली है और वो फिर भी अष्टदेव में आ रहा है। तो बात ऐसी नहीं है, वो ऊंचा पाटदारी है, उसकी आत्मी स्थिति की ताकत भी ज्यादा है, आत्मी स्थिति में तपता भी है, दूसरी चीजें करेगा, पाप करेगा। जिन मिशन पुरुषार्थियों में आ गए ना अष्टदेव, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, वो भी अपना पाठ करती। अभी यज्ञ में भाई लोग सरेंडर भाई लोग बोलते हैं कि सरेंडर भाई लोग बोलते हैं कि इसको टक्कर लेने वाला ये भाई के सिवाय कोई नहीं है, बोलते कोई नहीं बोल सकता उसके खिलाफ। सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे, कानाफूसी करेंगे, देखो ऐसी कर रही है, वैसे कर रही है, ये कर रहे हैं, ये सारा गलत है, ये बाबा के श्रीमत के बरखिलाफ। लेकिन मैदान में आके बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। मैदान में आके खोल दी जाए, ठीक है आप हमारा अच्छा जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आप झूठी बातें फैला रहे हो, आप अनाउंसमेंट करवा रहे हो, तो ले लो, ठीक है। हमने भी माया बेटी के बारे में खुलेआम बोलना चालू कर दिया, फिर ये सच्चाई है। और वो भी ज्ञान के पॉइंट्स है ना, एज इट इज। ये मुरली में इतना पॉइंट, माया के साथ बॉक्सिंग है, माया डाकिनी है, माया बिल्ली है। तो माया बिल्ली है तो कोई चैतन्य में बिल्ली होनी चाहिए। जब ज्ञानी सारा बाबा बोलते हैं कोई भी हद की बात नहीं है, ये भेद की बात है, तो चैतन्य में बिल्ली कौन है फिर, जो सारा दूध पी लेती है और उल्टी धारा ब्राह्मणों की दुनिया में बहा देती है, जिससे सारे बच्चे बाप से विमुख हो जाते हैं। माया बाप से बच्चों को विमुख बनाती है, पतित बनाती है। कहाँ की बात है, यहाँ की बात है। पतित नहीं बना रही है क्या? अभी लोग ज्ञान को छोड़ के धंधाधूरी की तरफ जा रहे, बाहर की दुनिया की तरफ जा रहे, यहाँ कुछ रहा नहीं करके। तो आपने पतित बनाने का शूटिंग नहीं किया, आप निमित्त बने ना विपरीत करने के। आपने अगर ये बातें बता के ज्ञान के गहरे पॉइंट सबको सिखा देते थे और लगा देते थे कटिंग करके, तो सबके बुद्धि में बैठ जाता था ये शरीर छोड़ने की बात में भी ज्ञान समाया हुआ है करके, वैसे पुरुषार्थ होते हैं। अभी तो आप झूठखंड स्थापन करने के निमित्त बन रहे। फिर भाई जी को थोड़ा कम आ रहा है, बस समझ में नहीं भाई को सभी किया आगे जिंदगी आएगा। कल कर ले संगठन क्लास, कल फ्री हो जाओ। नहीं सुबह में ही 6 बजे 6 बजे आ जाओ कल। तो कल शाम को रखते तो क्या क्लास शाम को लेकिन 5 साढ़े 5 बजे। हाँ 5:30। क्योंकि बाकी आप सकते थे। ये सब देख लो तो शाम को रख लेंगे, शाम या सवेरे दोनों में जो आपको सुविधा हो, सब आ सके। तो शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे ठीक है, फिर 6 बजे है 6 बजे 5 बजे के अमोल भाई जी 6 बजे आप आओगे और शाम को बार बार नहीं ऐसी क्लास मिलेगी 2 दिन। शंकर भाई वो अच्छा है भाई, वो आप डिसाइड करो।